चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में भी एक आकृति दिया गया है। ये आकृति देखिए किस तरह का है। दो समांतर रेखाएं दी हुई है जिसका नाम ए बी सी और डी है। एक लंब बना हुआ है ई बिंदु पर और एफ से होकर के आया है, यानी एफ ई लंब है किस पर, सी डी पर, या ई एफ लंब दिया गया है सी डी पर, दोनों एक ही बात है। इसके बाद जी से जी ई एक रेखा खींची गई है। बस यही आकृति है आपका। अब इसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, और क्या दे दिया, ई एफ लंब है किस पर, सीडी पर, सीडी पर, ये दे दिया। और कुछ दिया हुआ है, देखिए एंगल जी डी बराबर, और एंगल जी ई डी बराबर कितना, 126 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। अब हमको क्या ज्ञात करना है उसको समझ लीजिए। फाइंड दैट, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है हमको, एंगल ए जी ई बराबर व्हाट, क्या होगा, और क्या ज्ञात करना है, एंगल जी ई एफ क्या होगा, ये ज्ञात करना है। और एक और एंगल है एफ जी ई, ये कितना आएगा वो हमको पता करना है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझते चलते हैं और बनाते चलते हैं। एक बात बताइए हमको कि जो एंगल हमको सबसे पहले चाहिए ए जी ई, तो ए जी ई है कहाँ, ए जी ई ये यहाँ है ना, है कि नहीं। और हमको एक एंगल दिया गया है, क्या दिया हुआ है, जी ई डी, कहाँ है जी ई डी, जी ई डी, ये टोटल एंगल दिया, दोनों मिला करके कितना, 126। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एंगल का बात करें तो ये क्या है, 90 डिग्री, है कि नहीं। इधर देखिए, आप लोग लिखने में मत रहिए, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद आराम से लिखिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे समझिएगा, ये वाला एंगल और ये जो टोटल एंगल दिया हुआ है वो दोनों में कोई संबंध है क्या, हाँ, ये दोनों रेखाएं तो समानांतर हैं। और जब ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इससे देखिए तो ये एकांतर कोण बन रहा है क्या, तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये वाला कोण ये दोनों यानी टोटल कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। अब हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। हल जब करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके आधार पर चलेंगे। ए जी नहीं, ए बी समानांतर सी डी है ना, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी, ये कहां से, गिवन से दिया हुआ है। और जब ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए जी ई, ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी के। अब पूछिए क्यों बराबर होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोई दिक्कत है। अब एकांतर कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो कोण ए जी ई बराबर जी ई डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 126, तो यहाँ पे लिख देंगे 126 डिग्री। एक तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी ये वाला हम लोग निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, जी ई एफ चाहिए, तो जी ई एफ कहाँ है, देखिए जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला चाहिए, यही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि आखिर वो निकलेगा कैसे। तो एक बात बताइए, ये टोटल जी ई डी तो हमारे पास है, और ये वाला एफ ई डी बराबर भी हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि सी डी जो है, सॉरी ई एफ जो है वो लंब है किस पर, सी डी पर। तो ई एफ अगर सी डी पर लंब है तो ये वाला एफ ई डी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये टोटल में से अगर इसको हम हटा दे तो ये 90 डिग्री कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पुनः हम लोग क्या लिखेंगे, इस कोण को, कोण जी ई एफ लिखेंगे, कोण जी ई एफ बराबर
बड़ा वाला कोण GED, कोण GED में से माइनस करेंगे किसको, कोण FED को, कोण FED को। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अपने से सोच करके देखिए, ये बड़ा वाला कोण में से छोटा वाला कोण को हटा देंगे तो यही ना बचेगा। यस। वही हम लिखे हैं। आगे चलिए, कोण GEF, ध्यान आप लोग का यहाँ नहीं है, GEF बराबर GED का वैल्यू कितना है, GED टोटल 126, तो यहाँ क्या लिखेंगे 126 माइनस FED बराबर कितना 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हम लोग क्यों लिखे, वो आपको लिखने के लिए यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि EF लंब है इस पर CD पर, और जब लंब है तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आगे चलिए, कोण GEF बराबर, घटाइए कितना होगा, 6 में से 0 खर्च, 6 होगा ना। अब 12 में से 9 खर्च 3, और यहाँ हासिल था, हासिल तो ले लिए थे, यहाँ 0 बच गया, 0 में से कुछ घटाने वाला है नहीं, यानी 36 डिग्री। GEF बराबर क्या आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। ये वाला भी निकल गया। अब क्या चाहिए, FGE चाहिए। ये कहाँ है, FGE, ये वाला एंगल चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं। तो सोच करके देखिए थोड़ा सा, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये दोनों समांतर रेखा था ना, और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अंतःकोण होंगे कि नहीं। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको भी लिखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे, चूंकि कौन कौन AB समानांतर क्या है, CD दिया हुआ है। पुनः करके लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पुनः, चूंकि AB समांतर CD है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, FGE लिखेंगे, कोण FGE प्लस कोण ये वाला, ये टोटल, अगर इसको हम ना रखें तब उस समय देखिए U जैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि नहीं, इस तरह का ऐसा बन रहा है ना U जैसा। ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के क्या होगा 180, तो उस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इस टोटल कोण का GED। कोण GED बराबर कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब चलिए आगे वैल्यू रखते हैं। FGE का वैल्यू हमको चाहिए कि दिया हुआ है, FGE का हमको निकालना है, तो ये जो का त्यों रहेगा, कोण FGE प्लस GED है क्या, GED कितना है 126 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे 126 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, या कोण FGE बराबर 180 डिग्री में से किसको माइनस कर दें, 126 डिग्री को, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसीलिए अगर हम कोण FGE बराबर लिखें तो क्या आ जाने वाला है, घटाइए, 10 में से 6 खर्च 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 खर्च 5, यहाँ खत्म सब, यानी 54 डिग्री। तीनों हम लोग प्राप्त कर लिए। अंतिम में आप लिख लेंगे, अतः कौन कौन कोना था, कोण AGE बराबर कितना, AGE बराबर कितना आया था 126 डिग्री, तो लिखेंगे 126 डिग्री। इसके बाद दूसरा कोण GEF, एंगल GEF बराबर कितना आया है 36 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 36 डिग्री। और एक और कोण कौन सा, FGE, कोण FGE बराबर कितना आ गया है 54 डिग्री। यही तीनों ज्ञात करना था और तीनों कोण हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो भी इसी वीडियो के माध्यम से सवालों को हल करना सीख सकें। धन्यवाद।